यदि ये 4 खिलाड़ी फ्लॉप हुए तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम की बैंड अच्छे से बज सकती है, क्योंकि अभी इंडियन क्रिकेट टीम की जो करंट फॉर्म है ना भाई, उसमें से 3-4 प्लेयर तो बहुत ही ज्यादा मैटर रखते हैं, बहुत ज्यादा मैटर रखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की नैया को पार लगाने में। और यदि ये प्लेयर फ्लॉप हो गए तो भाई साहब क्या होगा, इंडियन क्रिकेट टीम को कौन बचाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें से सबसे पहला नाम आता है जिसपे सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है इंडियन क्रिकेट टीम की, वो खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। भाई ये खिलाड़ी एक एक्स फैक्टर प्लेयर है, और जिस तरीके से इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को बचाया है बड़े बड़े मैचों में, आप जसप्रीत बुमराह के योगदान को भूल नहीं सकते। ये वो प्लेयर है ना जो किसी भी सिचुएशन से आपको मैच जिता करके दे सकता है। लेकिन हो जाता है जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों का भी समय कभी कभी खराब चला जाता है। तो भाई जसप्रीत बुमराह का यदि फॉर्म खराब गया, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ यदि न्यूजीलैंड ने अच्छे प्लानिंग करी और शुरुआत के ओवर में जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई, तो फिर टीम इंडिया को वहां से रिकवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कारनामा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है। न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के खिलाफ भी आप लोगों ने देखा था कि भाई भारत और इंग्लैंड के बीच जो थोड़ा सा डिफरेंस रह गया था ना, वो जसप्रीत बुमराह का था। भाई इंग्लैंड के पास जसप्रीत बुमराह के खेलने कोई सटीक प्लानिंग नहीं थी, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जिस तरीके से वो मैच घटित हुआ था उसके बाद से अच्छी प्लानिंग करी होगी जसप्रीत बुमराह को लेकर के, भाई कैसे जसप्रीत बुमराह से निपटना है। और यदि जसप्रीत बुमराह फ्लॉप कर जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय टीम के लिए इस चुनौतियों से निपटने का जो है बहुत कम विकल्प मौजूद है, क्योंकि बाद बार गेंदबाजों का परफॉर्मेंस से रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। और यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो ज्यादा ओवर हाइप करेगी नहीं, स्पिन पिच तैयार नहीं करवाई, क्योंकि पता है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या हुआ था यार, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज्यादा हाइप हो गए कि यार हमें ऐसा पिच चाहिए, वैसा पिच चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बैंड बज गई थी। तो इस बार उस तरह कारनामा करेगी नहीं, इस बार संतुलित पिच जो है मतलब तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, जहां पर गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद मिल पाए, बल्लेबाजों के लिए भी मदद हो, उस टाइप की पिच तैयार करवाने की डिमांडें की गई है। एक नॉर्मल समीकरण के बेस पर जो उतारने की तैयारी की गई है। तो सबसे पहले तो हमारा जसप्रीत बुमराह एडवांटेज होगी। दूसरे नंबर के एडवांटेज की बात करें तो वह संजू सैमसन। संजू सैमसन पिछले 2 मैचों से आए, क्या इंपैक्ट डाला आप सभी लोगों ने देखा ही। भारतीय क्रिकेट टीम के जीत में जो है अहम भूमिका निभाई है संजू सैमसन ने, गजब की बल्लेबाजी करी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया संजू सैमसन ने, और दोनों ही मैच में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, कमाल की बल्लेबाजी करी भाई। सकारात्मक इंटेंट के साथ विकेट गिरने के बाद भी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कोई प्रेशर ना आने देना, ये काफी गजब की काबिलियत है, बेहतरीन काबिलियत है, और जिसे संजू सैमसन ने प्रदर्शित करके दिखाया। काफी कमाल की बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी संजू सैमसन ने। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भाई साहब मैच जिताया, यहां पर भी मैच जिताया। नहीं तो हो क्या जाता है भाई, यदि आपके ओपनर फ्लॉप कर जाते हैं ना, उसके बाद से टीम को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा था भाई किस तरीके से हमारे बैटिंग ऑर्डर जो कोलैप्स हो गया था वहां पर, आप सभी लोगों ने देखा था वहां पर। लेकिन संजू सैमसन जब से है तब से स्थिति सुधरी है। तो संजू सैमसन का भी चलना जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा आपके फॉर्म में है नहीं, आपको एक अच्छे शुरुआत की तो वैसा रिक्वायरमेंट होगी बड़े मैचों में, क्योंकि बड़े मैचों में भाई साहब प्रेशर के दम पर आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपको आगे बढ़ना है, कमाल का एक बेस पॉइंट खड़ा करना है, तो आपको ओपनिंग काफी कमाल की होनी चाहिए, आपकी ओपनिंग। उसके लिए संजू सैमसन एक मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, उनका परफॉर्मेंस से आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो संजू सैमसन कैसा परफॉर्मेंसेस करते हैं, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है संजू सैमसन के परफॉर्मेंसेस को लेकर के। यदि वो शानदार परफॉर्मेंसेस करते फिर तो बातें सही है, यदि ये फ्लॉप करे तो शायद भारतीय की टीम के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा जो साबित होगा। तो दूसरे हमारे ये प्लेयर हो गए। तीसरा जिसके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार होगा वो है हरफन मौला हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्या ही कहने, जब भी चैलेंजेस मैचेस आते हैं ना तो भाई ये अपने बल्ले के साथ भी गेंद के साथ भी करामात करके दिखाते हैं। दोनों ही तरीके से काबिलियत है। बैटिंग में भी ये गेम को मतलब भारतीय टीम को जिता करके दे सकते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में कमाल का परफॉर्मेंसेस करके दे सकते हैं। गेंदबाजी में भी जो इंपोर्टेंट ओवर आते हैं तो वैसा वहां पर ये जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं आप सभी लोगों ने देखा ही। पिछले मैच में भी इंपोर्टेंट ओवर दिया गया था हार्दिक पांड्या को, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, जिस किफायती अंदाज के साथ उन्होंने गेंदे डाली और अंडर प्रेशर जिस तरीके से गेंदबाजी करी वो काबिले तारीफ। तो हार्दिक पांड्या भी जो है एक प्रमुख अस्त्र होने वाले इस मैच के,
क्योंकि सबसे अनुभवी प्लेयर है, सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं, सबसे ज्यादा बड़े मैच खेलने का एक्सपीरियंस इनके पास है। इनके ऊपर भी दारोमदार रहने वाला है वैसा ये किस तरीके से जो है अपने आप को परफॉर्म करवा पाते हैं। उनका होम ग्राउंड भी है हार्दिक पांड्या का, तो हार्दिक पांड्या से बेहतरीन परफॉर्मेंसेज की उम्मीद होगी, बल्ले के साथ भी गेंद के साथ भी, क्योंकि दोनों तरीके से हार्दिक पांड्या के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इंडियन के टीम को। तो हार्दिक पांड्या चलते हैं तो वैसा ठीक है, यदि हार्दिक पांड्या नहीं चलते चाहे बल्लेबाजी से या फिर गेंदबाजी से, तो ये भी इंडियन की टीम के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो मतलब आ जाएगी, क्योंकि आपको तीसरे तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी अहमदाबाद की विकेट पे। अहमदाबाद के विकेट पर आपको कम से कम तेज गेंदबाज तो आपके पास होने ही चाहिए। हार्दिक पांड्या फ्लॉप करते फिर शिवम दुबे को दी जाएगी गेंदबाजी, और शिवम दुबे का आंकड़ा जो पूरी तरीके से सही नहीं रहा है। पिछले मैच में हम लोगों ने देखा कि भाई आखिरी ओवर में 30 रनों की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर शिवम दुबे गेंदबाजी दी गई, भाई साहब 23 रन जो है उनके ओवर में फेल दिए गए। तो आप शिवम दुबे के ऊपर भी उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और पिछले मैच में 2-4 मैचों की हम लोग बात करें, शिवम दुबे से उतनी ज्यादा गेंदबाजी करवाई नहीं गई, बहुत ज्यादा मार पड़ी शिवम दुबे को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार पड़ी, बहुत ही सघन पिटाई जो है शिवम दुबे की हुई है। तो शिवम दुबे के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चौथे वैसा हमारे मिस्ट्री स्पिनर का भी चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस मैच में बदलाव की संभावनाएं गुंजाइश है कि भाई कुलदीप यादव इन कर जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती आउट कर जाएंगे। यदि बाय द वे वरुण चक्रवर्ती रहते हैं टीम में तो भाई उनसे भी सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से बायलैटरल मैचों में परफॉर्मेंसेज कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वैसे इनके गेंदों को खेल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, बहुत ही टफेस्ट काम है। लेकिन जैसे ही बड़े मैच में आए, नॉकआउट का दौर शुरू है, वैसे वरुण चक्रवर्ती को रेल बना दिया गया, इतना पीटा गया। पिछले मैच में 4 ओवर में 64 रन खर्चे वरुण चक्रवर्ती, जबकि उनके ऊपर कैप्टन को बहुत बड़ा बिलीव होता है कि वो मिडिल ओवर में काफी चतुराई के साथ गेंदबाजी करें, बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करें। और यदि बेहतरीन गेंदबाजी ना हो पाए तो वैसा कम से कम इकोनॉमिकल तो रहे ही रहे वरुण चक्रवर्ती। लेकिन पिछले मैच की बात करें तो 16 की इकोनॉमी के साथ भाई साहब रन खाए थे वरुण चक्रवर्ती, और न्यूजीलैंड भी अच्छी खासी प्लानिंग करके आई होगी वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, और बहुत कमाल के खेले वरुण चक्रवर्ती को। यहाँ पर 5 T20 मैच का सीरीज था, वहां पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने काफी आसानी से वरुण चक्रवर्ती को पिक किया था। बहुत ही गजब का जो है वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ रणनीति वहां पर भी दिखाई थी, और बहुत कमाल का खेला था वहां पर वरुण चक्रवर्ती को। तो यहाँ पर अंडर प्रेशर वरुण चक्रवर्ती किस तरीके से अपने आप को शो अप कर पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि जैसे जैसे पिच बढ़ेगा, दिन का खेल मतलब मैच आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पिच स्पिनरों के अनुकूल जो है बर्ताव करनी शुरू करेगी। तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती का जो है रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इंडियन की टीम के लिए, भाई मिडिल ओवर में किस चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे खास चीज क्या होने वाली इस मैदान के ऊपर, टॉस सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सूर्या का लक भी चाहिए, क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना चुने, क्योंकि T20 में होता क्या कि जब आप एक लक्ष्य का पीछा करते हैं तो आपको पता होता है भाई सब किस वे में खेलना है, जबकि पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको लक्ष्य पता नहीं होता है। T20 शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, तो वहां पर हो जाता है कि मिस्टेक हो जाता है, कभी आप स्लो बल्लेबाजी कर लेते हैं या फिर कभी कभी आप उस अंदाज बल्लेबाजी नहीं कर पाते, क्योंकि बाद में आपकी टीम के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। तो यहां पर जो है ना लक्ष्य का चेस करने की दोनों टीमें सोचेगी, चेस करने वाले का रिकॉर्ड भी यहां पर काफी कमाल का है, तो उसको लेकर के दोनों ही टीमें सोचेगी। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो टीम लकी टीम होगी, उसके फेवर में जो है मैच का सिनेरियो 60% पहले से उसके पक्ष में खेलता हुआ नजर आएगा। जो टीम टॉस हारेगी जाहिर तौर पर उसके लिए जो है थोड़ा सा लेस मोमेंट जो मैच में क्रिएट होगा।